नमस्कार पीवीआर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको भी और आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। पीवीआर सर, डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली क्या कहती है? वो जिस तरह से भारत पर टैरिफ और सैंक्शंस लगा रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी में उनका विरोध हो रहा है। उनकी पार्टी के कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो राष्ट्रपति के पद पर बैठने लायक नहीं है। तो उनका भविष्य क्या कहता है? क्या वो राष्ट्रपति की कुर्सी पर बने रहेंगे पूरे टेन्योर के लिए? अभी तो उनका वक्त बहुत ही स्ट्रांग है। एटलीस्ट इस दिसंबर तक तो उनका वक्त बहुत स्ट्रांग है। मगर उनके दशांश चक्र जो करियर को दिखाता है, उसके हिसाब से उसके उसमें जो दशा की गणना करते हैं, दशांश चक्र में, दशांश कुंडली में, उससे उनकी राहु दशा चल रही है दिसंबर 2025 तक। और राहु उनका पंचमाधिपति है जो पावर को दिखाता है। पंचमाधिपति उनका दशम स्थान, कर्म स्थान पे राहु की दृष्टि भी है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा समय है उनके लिए। मगर दिसंबर के बाद कुछ कुछ पलट सकता है। और राशि कुंडली के हिसाब से तो उनकी गुरुदशा चल रही है, और गुरु जो दशाधीश हैं वो अभी उनके अष्टम स्थान में है। उनका वृश्चिक राशि है, सो वृश्चिक से अष्टम में है। सो थोड़ा गड़बड़ है उनके उनके गोचार में। सो दिसंबर के बाद कुछ गड़बड़ हो सकता है। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो भी वो दबाव डाल रहे हैं भारत पे, ये लॉन्ग टर्म है। ये तो बार्गेनिंग टैक्टिक है, ये तो नेगोशिएटिंग टैक्टिक है उनका। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा और भारत और यूएस दुश्मन बन जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये तो शॉर्ट टर्म फिनोमिनन है। और एक बात है, एक और बात है, बृहस्पति ग्रह जो है वो हमारे विजडम को दिखाता है, इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली। जो विजडम, डिस्क्रिशन, जजमेंट, उसको उसका पर्सनिफिकेशन है, उसका मूर्ति भाव है बृहस्पति ग्रह। और अभी तो पिछले कुछ महीनों से और अगले साल तक बृहस्पति ग्रह अतिचार में है। अतिचार का मतलब है वो जिस स्पीड से नॉर्मली मूव करता है उससे बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं। अभी वो मिथुन राशि से कर्काटक जाएंगे, कर्काटक से सिंह जाएंगे। वो बहुत बहुत जल्दी जल्दी मूव हो जाएंगे एक राशि से एक राशि को। जब बृहस्पति ग्रह अतिचार में होते हैं तब तो जो इंटेलेक्ट है लोगों का और नेताओं का और कलेक्टिवली जो इंटेलेक्ट है दुनिया का, वो इंटेलेक्ट थोड़ा सा परवर्टेड हो जाता है, बुद्धि थोड़ा सा भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए ये ऐसा नाजुक वक्त है जब लोग बुरे बुरे कदम लेंगे और बुरे बुरे डिसीजंस लेंगे। मगर ये शॉर्ट टर्म हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम 2025 में देख रहे हैं और 2026 में देखेंगे, वो बिल्कुल परमानेंट नहीं है। ये सब ट्रांजिशनरी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ महीनों तक चालू रहेगा। और ये एक और बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने शायद मिसकैलकुलेट किया है। बेसिकली देयर आर दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर ये है कि जो डीप स्टेट के कुछ फोर्सेस हैं, उनकी ये गणना है कि भारत पे कुछ दबाव डाल के भारत को नीचा दिखाएंगे। और अगर हो सकता है कि मोदी जी के हटाएंगे, जैसे बांग्लादेश में किया है, उसी तरह ऐसे गवर्नमेंट को भारत का कंट्रोल दे देंगे जो हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट होगा। जो भी हम कहेंगे वो हमारा पपेट बन के वही करेगा। उस तरह के गवर्नमेंट को हम इंस्टॉल करेंगे। इस तरह के थॉट शायद डीप स्टेट के कुछ लोगों में है, और उनका इन्फ्लुएंस एक फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर शायद ट्रम्प जी को भी उनका जो ईगो है, वो ईगो भी शायद हट हो गया है। तो जो दोनों को कंबाइन करके जो भी हो रहा है वो हो रहा है। मगर वो शायद मिसकैलकुलेट कर बैठे ट्रम्प जी। उनका जो भी डीप स्टेट का कैलकुलेशन है, शायद उनका कैलकुलेशन ये नहीं कि
इंडिया को डिस्टेबलाइज करें। उन्होंने शायद ये समझा है कि हम दबाव डालेंगे और मोदी जी जो हमारे दोस्त हैं वो मान जाएंगे और हम एक अच्छा सा डील बनाएंगे, ट्रेड डील बनाएंगे भारत के साथ, और उसे यूज करके जो जो भी दूसरे देश हैं उन पे दबाव डालेंगे। मगर ऐसा नहीं प्ले हुआ है। और भारत के, अगर हम भारत के आईने से देखेंगे तो भारत अच्छा कर रहा है। इस दबाव में आके जल्दबाजी में कोई डील करने की जरूरत नहीं है। एक मेरे ओपिनियन में तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा अवकाश है, एक सदअवकाश है, जो भारत को जो रिलेशनशिप है यूएस के साथ उसे रीसेट करने के लिए एक एक सदअवकाश है ये। चीन के साथ जो रिलेशनशिप है, रूस के साथ जो रिलेशनशिप है, और यूके और दूसरे देश, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में जो देश हैं वो देश, और साउथ अमेरिका के देश हैं, उनके साथ ट्रेड डील बनाएंगे। और भारत नहीं उस दबाव में नहीं आके तब ये होगा कि अमेरिका पे दबाव होगा। ट्रम्प जो हैं वो मिसकैलकुलेट करके भारत को अंडरएस्टिमेट कर लिया है, ऐसा लगता है मुझे। और अगर भारत जल्दबाजी में नहीं आके थोड़ा वक्त लेगा और दूसरे मूव ले लेंगे दूसरे देशों के साथ, तो ट्रम्प जी बहुत ही दबाव में आएंगे। और जैसे जैसे मैंने कहा है, इस दिसंबर के बाद अगला साल उनके लिए अच्छा नहीं है। शायद इकोनॉमी पे कुछ असर पड़ सकता है इस साल के अंत में, और उससे भी उन पे दबाव बढ़ सकता है। क्योंकि अगर आपको आपके उनके पास को आप देखेंगे तो इकोनॉमी को लेके बहुत सेंसिटिव है। अगर स्टॉक मार्केट बहुत चढ़ गया तो वो खुश हैं, अगर स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो वो बहुत सेंसिटिव होके कुछ जल्दबाजी में करने लगते हैं। इसलिए भारत को थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पेन लेके जल्दबाजी में नहीं होके सारे जो कार्ड्स हैं उनके साथ कार्ड्स एक्यूमुलेट करें और सारे कार्ड्स खेलें। मगर ये भारत और यूएस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो उतना नहीं बिगड़ जाएंगे जिस सिचुएशन से निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। ये बिल्कुल इजी होगा। जो भी सिचुएशन में पहुंचेंगे उससे निकलने में और निकालने में बहुत मुश्किल नहीं होगी। ये मेरा कैलकुलेशन है। मगर ये कुछ महीने ले सकता है, अभी खत्म नहीं होता है ऐसा मुझे लगता है। ये कुछ महीने लेगा, शायद 2026 में कुछ हमें देखने को मिलेगा। और एक और बात है, जो मेरे भारत के दोस्त हैं वो ट्रम्प को लेके बहुत नाराज हैं, और वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि रूस और चीन हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ हमें कोएलिशन बनाना होगा, अमेरिका हमारा दुश्मन है। ये सब इम्प्रैक्टिकल थिंकिंग है, ये सब क्लियर थिंकिंग नहीं है। 1960s में भी यही हुआ था, भारत चीन भाई भाई, ये जो स्लोगन थे वो बेसिकली दे ऑल फेल फ्लैट इन द एंड। चीन भारत का दोस्त नहीं है, मगर वो दोस्त बनने का नाटक कर रहे हैं, तो हमें भी वो नाटक करना चाहिए और नाटक को निभाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, और उसको अमेरिका के खिलाफ यूज करना चाहिए। जो अमेरिका से डील होगा अगले साल या आने वाले महीनों में, उस डील को हमारे अनुकूल बनाने के लिए चीन को एक कार्ड के तरह इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि चीन भी वही करेगा, भारत का इस्तेमाल करेगा यूएस के साथ नेगोशिएट करने में, ताइवान को लेके, और बहुत सारी बातें हैं यूएस और चीन के बीच में। सो उन सारी बातों को यूएस से नेगोशिएट करने में भारत सिर्फ एक कार्ड है चीन के लिए, और हमें भी वही करना है। भारत को भी चीन को एक कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो नेता लोग हैं, मोदी जी हैं, जयशंकर जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, धोवल जी हैं, ये सारे बहुत ही काबिल नेता लोग हैं। भारत का भाग्य ये है कि जब दुनिया ऐसे नाजुक क्रॉस सेक्शन पे दुनिया खड़ा है,
भारत को लीड करने के लिए अच्छे नेता ये हैं। और ट्रम्प ये थोड़ा ये बहुत ही डम आदमी नहीं है, जैसे लोग समझते हैं कि ये बहुत डम है। वो ही कैन बी इमोशनल, जैसे मैंने पहले कहा था। उनका उनका उनके हॉरोस्कोप में, उनकी कुंडली में चंद्र वो चंद्र ग्रहण का दिन था। चंद्र केतु के बिल्कुल नजदीक है और चंद्र डीप गंडांत में है, वृश्चिक राशि के बिल्कुल अंत में और नीच में भी हैं। इसलिए उनके इमोशंस स्टडी नहीं है, मगर उनका बुध ग्रह जो है वो लग्नाधिपति सूर्य के साथ हैं और वो स्वस्थान में हैं, सो वो बहुत ही स्ट्रांग है। सो वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हैं। जब थोड़ा सा पीछे हटने का वक्त आएगा वो थोड़ा सा पीछे हटेंगे। और जिनका भी उन्होंने बहुत ही क्रिटिसाइज किया था उनको प्रेज भी कर सकते हैं, और ऐसा हुआ है। अगर आपको उनके पास्ट को देखेंगे, सो जो उनके उपाध्यक्ष हैं अभी जेडी वैंस, उन्होंने कहा था ये शायद अमेरिका के हिटलर हैं। और उसने कहा, उन्होंने ऐसा भी कहा था, अगर आपने ट्रम्प को वोट दिया तो आपका ब्रेन नहीं है। इसलिए इस तरह उन्होंने बात किया था, मगर अपना उपाध्यक्ष बना दिया। सो उनका ईगो है, उनका मेंटल स्टेबिलिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मगर वो लॉजिकल भी है। इसलिए जब ये दिस होल एपिसोड जब ये खत्म होगा, तब अगेन मोदी ट्रम्प भाई भाई होंगे, यूएस और भारत फिर से दोस्त बनेंगे। सो मेरा कहना यह है कि दोस्तों, बहक मत जाना, टेक इट इजी, चिल। ये बहुत ही लंबा नाटक है। हम अभी भी पहले चैप्टर में हैं और कई चैप्टर बाकी हैं। सो खेल अभी बाकी है, इसलिए थोड़ा रिलैक्स हो जाइए और ऐसा नहीं समझिए कि ये हमारा दोस्त है, ये हमारा दुश्मन है। ये सब तो 2026 के अंत तक क्लियर होगा, अभी नहीं क्लियर होगा। इसलिए जो भी बात हो रही है इंटरनेट पे कि भारत और यूएस दुश्मन बन जाएंगे और चीन रूस भारत दोस्त बन के यूएस के साथ लड़ेंगे और यूएस और भारत के बीच में एक लड़ाई होगा, ये सब बकवास है, ऐसा नहीं होगा। मगर ये भी मैं कह सकता हूं कि जो भी प्लेयर्स हैं यूएस के डीप स्टेट में, जो बांग्लादेश को भारत में रिपीट करना चाहते हैं, वो शायद गिवन 2024 इलेक्शन रिजल्ट्स, क्योंकि मोदी जी को मेजॉरिटी जो मिला है वो एलायंस के सपोर्ट से मिला है और साफ मेजॉरिटी नहीं मिला है। इसलिए वो ये भी समझ सकते हैं कि एक अवकाश है, एक चांस है, अभी एक चांस है कि मोदी जी को हटा के राहुल गांधी या कुछ और नेता को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, तब हमारा काम आसान होगा। सो वो इफ वी लुक एट इंडियाज चार्ट, ये जो साल है 2025, ये मिक्स्ड ईयर है। ये ऐसा साल है जिसमें कुछ पॉजिटिव भी होंगे और कुछ नेगेटिव भी होंगे। और मोदी जी के छाट के हिसाब से तो अक्टूबर के बाद कुछ उन पर दबाव हो सकता है, पॉलिटिकल दबाव, राजनीतिक दबाव हो सकता है और कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए इजी नहीं लेना चाहिए। जो भी यूएस करेगा वो भारत के अंदर से करेगा, बाहर से सपोर्ट देके अंदर से कुछ दंगे फैलाना देश में, और जो भी राहुल गांधी कहेंगे और जो भी अपोजिशन प्रतिपक्ष के नेता लोग कहेंगे उसको बढ़ावा देना, इंटरनेशनल मीडिया में और भारत के मीडिया में बढ़ावा देना और उसको सपोर्ट देना। ये सब जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट के वक्त हुआ था, अक्टूबर के बाद यहाँ भी हो सकता है, फिर से हो सकता है, फिर से दोहरा सकते हैं। मगर एक बात मैं कॉन्फिडेंस से कर सकता हूँ कि टेंशन्स तो होंगे, चैलेंजेस तो होंगे, मगर वो नाकाम रहेंगे। जो भी वो करना चाहते हैं वो नहीं होगा। मोदी जी अगर जाएंगे तो अपनी मर्जी से जाएंगे और उनको रिप्लेस करेगा भारतीय जनता पार्टी का ही एक लीडर, एनडीए का ही एक लीडर उनको रिप्लेस करेगा।
मोदी जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मोदी जी अपना टर्म पूरा करेंगे इस टर्म एज अर्ली एज 2026 एंड एज लेट एज 2028। ये 2026 को लेकर 2028 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में वेरी गुड चांस कि मोदी जी कुछ और नेता को प्रधानमंत्री बना के वो अध्यक्ष बन सकते हैं या राजनीतिक संन्यास ले सकते हैं, मगर वो चेंज तो दिखता है उनके हॉरोस्कोप में। ये उनके पहले टर्म में भी मैंने कहा था वो 3 टर्म जीतेंगे और तीसरे टर्म के मध्य में वो किसी और को पावर ट्रांसफर कर लेंगे। और ट्रम्प का जो बात है, अगले साल कुछ टेंशन है और 2027 इज इवन वर्स फॉर हिम। इसलिए एक चांस है कि ट्रम्प को हटा के जेडी वैंस जो है वो बहुत ही स्मार्ट आदमी है, वो ट्रम्प की तरह इमोशनल नहीं है और वो बहुत सारे मास्क लगा सकते हैं। जो भी वो कहते हैं ऐसा नहीं समझना कि ये उनकी सोच है, वो उनकी सोच ऐसा एक हो सकती है और बातें और एक हो सकती हैं। वो बहुत ही क्लेवर बंदा है और का करिश्मा नहीं है, ट्रम्प का जो करिश्मा है उनका नहीं है। इसलिए इलेक्शंस में जीतेंगे या नहीं मैं नहीं कह सकता हूं, मगर ट्रम्प के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा के ट्रम्प को निकाल के मस्क और वैंस मिलके वैंस को अध्यक्ष बनाने की संभावना है, मगर इस साल को बिल्कुल नहीं। शायद अगले साल को कुछ संभावना है, मगर इफ आई वर टू गेस, माय गेस वुड बी जो मिड टर्म इलेक्शंस होंगे नवंबर 2026 में, उसके बाद ऐसा होगा कि वो ट्रम्प को भड़का के कुछ ऐसे कदम लेने को प्रोत्साहित करेंगे कि इकॉनमी पे असर पड़ेगा और उस इकॉनमी के असर पड़ने की वजह से नवंबर 2026 में रिपब्लिकन पार्टी बहुत उनका बेसिकली बहुत ही ब्लोस होंगे और उसके लेके वो ट्रम्प को हटा के वैंस को अध्यक्ष बना सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि 2028 में हमें जीतना है तो ट्रम्प को निकालना होगा। सो ये सब पॉसिबल है, मगर भारत को उसके लिए कोई भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रम्प के होते ही जो भी भारत और यूएस के बीच में जो सिचुएशन है वो सुलझ सकता है। सो इसलिए जो भी भारत अभी कर रहा है परफेक्ट कर रहा है, इसी तरह जारी रखना चाहिए, मेक ऑल द मूव्स और ट्रम्प जी को वेट करने दीजिए, नो हरी एट ऑल। कुछ लोग यूएस में कुछ एनआरआई लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं यूएस इंडस्ट्री में, वो उन्होंने कहा है कि हमें पैम्पर करना चाहिए ट्रम्प जी को। कुछ स्टेटमेंट्स वायरल हो गए हैं यहाँ पे। उस तरह कुछ करने की जरूरत नहीं, ट्रम्प को पैम्पर करने की कोई जरूरत नहीं। पीवीआर सर, लेकिन एक चीज जो ट्रम्प के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है यूक्रेन रशिया वॉर को रुकवाना। और अब तो जेलेंस्की जो है वो भी एक तरह से पीएम मोदी पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। यहाँ तक खबरें आई हैं, यूक्रेन के एम्बेसडर ने कहा कि जेलेंस्की भारत आ सकते हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया का वॉर ऐसा ना हो कि पीएम मोदी की मध्यस्थता से उनके ट्रम्प देखते रह जाए? आपको क्या लगता है? पहला प्रश्न यह है कि क्या रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है कई सालों से, वो अभी खत्म होगा या नहीं? मैंने कई सालों से मेंटेन किया है कि ये युद्ध अभी खत्म नहीं होगा। जब रिपब्लिकन्स ने बाइडेन के जो एड दे रहे थे यूक्रेन को, उसे खत्म कर दिया था 2020 जून में, तब कुछ राजकीय विश्लेषकों ने बताया कि 2 हफ्तों में ये वार खत्म हो जाएगा। तभी मैंने कहा था कि बिल्कुल नहीं, ये वार तो जारी रहेगा। द थिंग इज, यूक्रेन के हॉरोस्कोप में, यूक्रेन की कुंडली जो है, जब यूक्रेन सेपरेट हुआ था यूएसएसआर से, तब वो टाइम जस्ट लाइक इंडियन इंडिपेंडेंस चार्ट, वो टाइम मालूम है, इसलिए उस टाइम को चार्ट बनाते हैं, यूक्रेन का चार्ट। उसमें चंद्र मकर राशि में है, मकर राशि के अंत में है, इसलिए 7.5 ही चल रहा था यूक्रेन के लिए। जब शनि धनुष में था, मकर में था और कुंभ में था,
तब 7.5 ही चल रहा था। और जब चंद्र जो मकर के अंत में है उसके करीब आए थे शनि, तब ये वार शुरू हो गया था, ये रूस के साथ युद्ध शुरू हो गया था। और मार्च में शनि मकर कुंभ राशि से मीन राशि में चले गए, तो 7.5 का अंत हो गया है। इसलिए जो वार अभी तक चल रहा है, मार्च में एक विंडो थोड़ा सा ओपन हो गया था, मगर मैंने अपने पिछले एनुअल वीडियो में कहा था कि अगस्त 2024 को लेके अगस्त 2025 तक का जो साल है, जो यूक्रेन के लिए यूक्रेन एनुअल चार्ट है, उसमें युद्ध का अंत होने की संभावना कुछ नहीं थी। मगर इसलिए मैंने कहा था कि मार्च के बाद विंडो ओपन हो रहा है, मगर अगस्त के पहले वेरी डिफिकल्ट। मगर कल रात उनका नया साल शुरू हो गया था, ताजक वर्षफल चक्र शुरू हो गया था 2025 अगस्त से लेके 2026 अगस्त तक। इस चार्ट में संभावना है, इस चार्ट में देयर इज अ विंडो, द विंडो हैज ओपन्ड फॉर पीस। इसलिए इस अगस्त से अगले अगस्त तक सम पीस डील बनने का और ये युद्ध के अंत होने की संभावना है। सो इट इज पॉसिबल। और मोदी जी के चार्ट में जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और देशों से जो रिलेशंस हैं उन्हें बढ़ाना और ग्लोबली भारत का स्थान बढ़ाना, ये सब दिखता है भारत के चक्र में, भारत के वर्ष चक्र में। इसलिए भारत शायद इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मोदी जी और भारत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मगर एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिखता है यूक्रेन के 2025-2026 वर्षफल चक्र में, जो कल शुरू हुआ था, ये है कि इन द दशांश चक्र, दशांश कुंडली व्हिच शोस जो नेताओं को और पॉलिटिक्स राजनीति को दिखाता है देश में, उस चक्र में दशमाधिपति गुरु जो दिखाते हैं एग्जीक्यूटिव लीडर बेसिकली जेलेंस्की को, वो अष्टम राशि में है, जो चेंज को दिखाता है, और वो नीच में है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ चांस कि जेलेंस्की को जाना पड़ेगा। कुछ जेलेंस्की कुछ पॉलिटिक्स करेंगे और ये पीस डील को नहीं होने देंगे शायद, और उनको हटाना पड़ेगा। जो यूएस का डीप स्टेट है वो इन्वॉल्व करके वो शायद जेलेंस्की को हटा के और कुछ लीडर को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि अब पीस का विंडो ओपन हो गया है और अगले अगस्त तक पीस डील हो सकता है, और देयर इज अ चांस कि जेलेंस्की को अपना जो उनका पद है उनको खो देंगे, खो के किसी और को देना पड़ेगा। यूरोप, रशिया और यूएस एक डील बनाएंगे, उसमें जेलेंस्की को हटा देंगे, ऐसा लगता है। और एक बात है, अगर अब तो एक और बात, अलास्का में जो पुतिन और ट्रम्प का मीटिंग हुआ था वो बिल्कुल बकवास मुहूर्त में हुआ था। जब वो उनका मीटिंग शुरू हो गया था वो कन्या लग्न था, लग्न में अष्टमाधिपति अंगारक मंगल जो है वो लग्न में था। अगर अष्टमाधिपति लग्न में है तो वो बिल्कुल अच्छा मुहूर्त नहीं है, और वो अष्टमी तिथि था, और नक्षत्र भी शायद भरणी नक्षत्र था जो यमजी का नक्षत्र है। इसलिए इमीडिएटली कुछ नहीं हुआ, इमीडिएटली उस मीटिंग के बाद कुछ आउटकम नहीं हुआ था, क्योंकि वो मुहूर्त बहुत ही बकवास मुहूर्त था। मगर एक या दो और वैसे मीट हो सकते हैं, और शायद मोदी जी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। मगर डेफिनेटली पीस का तो विंडो ओपन हो गया है। मगर एक और बात, अगर आने वाले कुछ सालों के वर्ष चक्र को देखेंगे यूक्रेन के, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टेम्पररी होगा। जो भी पीस यूक्रेन में आएगा अगले साल में वो टिकेगा नहीं, वो शायद 1-2 साल, और उसके बाद चीन, रूस, यूरोप और यूएस के बीच में कुछ टेंशन्स होंगे। यूक्रेन के रेयर अर्थ एलिमेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज, उन सारी चीज़ों को लेके ये सुपर पावरों के बीच में, स्पेशली चीन और यूएस के बीच में
बहुत ही टेंशन्स होंगे, और उन टेंशन्स को लेके और एक युद्ध शुरू हो सकता है। सो द बॉटम लाइन इज, यूक्रेन में शांति आ सकती है मगर परमानेंट नहीं है, मगर ये 1 या 2 साल के लिए शांति और रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है, और विंडो शुरू हो गया है। शायद ज़ेलेंस्की की बलि चढ़ानी होगी उसके लिए। पर पीवीआर सर, भारत में इस वक्त जो माहौल बनाया जा रहा है, आप राहुल गांधी को देखो, वोट चोरी से ये सरकार बनी, मोदी वोट चोर है, वोट चोर कुर्सी छोड़िए, इस तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, इसको आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि अब हमारा बहुत अच्छा वक्त शुरू हो गया है। एक तरफ यूएस भारत पर सैंक्शंस लगा रहा है और राहुल गांधी कहते हैं मेरा गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है। तो क्या सच में राहुल गांधी का गोल्डन पीरियड है? उनको लग रहा है कि इन हालात में वो मोदी को वोट चोर बताकर अपने लिए कुछ कर सकते हैं? ये बिल्कुल उनके लिए स्वर्ण युग नहीं है, गोल्डन पीरियड नहीं है। कुछ है तो ये लौह युग है, आयरन पीरियड है उनके लिए। सो जैसे मैंने कहा था आपके साथ पिछले वीडियो में, जो भी रायता वो फैला रहे हैं भारत के पॉलिटिक्स में, वो खुद फंसेंगे उसमें, वो कुछ डूब जाएंगे उसमें। ऐसा लगता है मीडिया के हेडलाइंस देख के, ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, कुछ उनके साथ मोमेंटम है, मगर ये सब मिसलीडिंग है, ये सब दिखावा है। मीडिया लिखेगी, इंटरनेशनल मीडिया बढ़ावा देगी, और इंडियन मीडिया लिखेगी, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये लोगों के दिलों को छू लेगी। ये जो नरेटिव है ये लोगों को दिलों के छू लेगी, ये मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। उनका शायद बेस्ट पीरियड था 2023 जून से 2024 जून तक, तब उनका बेस्ट चांस था प्राइम मिनिस्टर बनने का, तब नहीं बन पाए। अभी तो खराब पीरियड है, इसलिए फॉरगेट अबाउट द नरेटिव को आप छोड़ दीजिए। जो भी नरेटिव वो खड़ा कर रहे हैं वो कोलैप्स हो जाएगा, बिहार के इलेक्शंस के बाद कोलैप्स हो जाएगा। और आने वाले साल में, जैसे मैंने कहा था, मोदी जी दबाव में आएंगे, मोदी जी के लिए भी थोड़ा सा वीक टाइम है, मगर कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए और ज्यादा वीक टाइम है। इसलिए मोदी जी के लिए कुछ टेंशन्स रहेंगे ही, मगर बिल्कुल फायदा उठाने का अवकाश नहीं मिलेगा राहुल गांधी जी के लिए। वो ये बीजेपी का भाग्य है, और शायद भारत का भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी से नहीं मूव ऑन कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी की कुंडली में कभी भी प्रधानमंत्री बनने का चांस नहीं है उनके हॉरोस्कोप में। अगर मैक्सिमम चांस था वो जून 2024 में, और वो पास हो गया है। इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल दिखावा है, और ये दिखावा सफल नहीं होगा। मगर जो लोग उन पे बेट कर रहे हैं वो रेस के खत्म होने तक बेट करते रहेंगे, वो और ज्यादा पैसा डालेंगे। और जो फार्मर्स प्रोटेस्ट तरह और कुछ प्रोटेस्ट हो सकते हैं, और जो स्ट्रीट्स पे दंगे हो सकते हैं। कुछ बेसिकली भारत में सब कोलैप्स हो रहा है, भारत इज नो लॉन्गर शाइनिंग, भारत कोलैप्स हो रहा है, भारत नीचे गिर रहा है, इस तरह का नरेटिव को वो बढ़ावा देंगे। ये बिल्कुल पॉसिबल है, मगर उससे कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ नरेटिव ही रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। अंत में बीजेपी का गवर्नमेंट, एनडीए का गवर्नमेंट उसी तरह खड़ा होगा। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मगर डोंट टेक इट इजी, टेक इट सीरियसली, एंड कीप प्रेइंग दैट राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी डज नॉट मूव ऑन फ्रॉम राहुल गांधी। बिकॉज अगर और कोई नेता जिसकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है, अभी जिसके गोचार और दशा बहुत स्ट्रांग है, अगर वो आए तो कुछ दिक्कत हो सकती है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी और मोदी जी के लिए थोड़ा टेंस वक्त आ रहा है अक्टूबर के बाद में। मगर ये बीजेपी का सौभाग्य है कि शायद सोनिया गांधी राहुल गांधी को कभी उस पद से नहीं हटाएंगे, वो ही उनका सुप्रीम लीडर होगा, और ये अच्छी बात है।
बिल्कुल, आप जैसे कह रहे हैं कि अक्टूबर के बाद थोड़ी टेंशन्स हो सकती है, लेकिन अच्छी बात ये है कि कोई बड़ा नुकसान कुछ नहीं होगा, सब कुछ हाँ। संभाल लिया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए दिसंबर के बाद का वक्त थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है उनकी गद्दी भी चली जाए, ऐसे आसार भी दिख रहे हैं। लेकिन भारत के लिए चिंता की बात नहीं है। भारत जो कर रहा है, आपके हिसाब से भारत की कुंडली जो है, पीएम मोदी की जो कुंडली है, उसके हिसाब से भारत बिल्कुल ठीक कर रहा है। और शायद यही राहत भरी खबर हम सबके लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान किस तरह की हरकतें कर रहा है, मुनीर क्या कर रहा है, भारत को तालिबान के साथ जोड़ देता है, अफगानिस्तान के साथ जोड़ रहा है। तो ये सारी चीजें टेंशन तो क्रिएट करती हैं, लेकिन पीवीआर सर, आपने समय निकालकर इन टेंशन्स को जो दूर करने की कोशिश की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बिजी शेड्यूल से मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।